नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग नाखून के फंगस इन्फेक्शन के बारे में। ये होता क्यों है, दिखता कैसा है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, नेल इन्फेक्शन को ओनाइकोमाइकोसिस भी बोलते हैं। ओनाइकोमाइकोसिस जो कि आपको स्टार्टिंग में जब भी आपके नेल में होगा वो थोड़ा पीले रंग का या फिर सफ़ेद रंग का नेल के हमेशा कोने में होता है और इसका जो रूट कॉज है वो है आपका डर्मेटोफाइटिस, यीस्ट और मोल्ड्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, ओनाइकोमाइकोसिस जिस किसी को भी होता है पैर के नाखूनों में या फिर हाथ के नाखूनों में, तो वो कॉर्नर से स्टार्ट होता है, बेसिकली नाखून के कोने से। क्योंकि वहाँ पे उसको मॉइस्चर मिलता है और फंगस को ग्रो करने का एक मौका मिल जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि नाखून टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी किसी के तो नाखून भी पूरा खा जाता है। आस्ते आस्ते नाखूनों को कमज़ोर करके नाखून टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। किसी को इसमें नाखूनों में दर्द होती है, किसी किसी को कोई केसेस में देखा गया है कि सूजन आ जाती है, किसी किसी पर्सन को देखेंगे कि जलन भी होती है। अब ये क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एक या दो नाखून तक सीमित रहे, ये 3-4 नाखूनों में हो सकता है या फिर पूरे नाखूनों में, जैसे कि एक हाथ का नाखून हो गया या फिर पैर का नाखून हो गया, सब नाखूनों में चांसेस बनते हैं इसके होने के। जिस किसी इंसान के इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यून अगर कमज़ोर रहता है, रोकथाम जो करने वाली हमारी बॉडी के अंदर जो क्षमता है वो अगर कमज़ोर हो जाती है, तो उन पेशेंट्स में, उन इंसानों में चांसेस इसका बढ़ जाता है फंगस इन्फेक्शन होने का। अब जानते हैं आगे चल करके इसका रूट कॉज क्या है। इसका जो रूट कॉज है, जैसे कि जो लोग बंद जूते पहनते हैं, अक्सर लोग क्या है कि हवादार जूते नहीं पहन करके बंद जूते, जैसे कि आगे से आपका श्लेष बंधा हुआ रहेगा या फिर पूरा पैक शूज़ 8 घंटे 10 घंटे जूता पहन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक पसीना आता है, चपचप हो जाता है अंदर में, तो उसमें चांसेस बनता है आपका इस फंगी को जन्म लेने का और ग्रो करने का। जिन लोगों को पैर में बहुत ज़्यादा ये आता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है पैरों में या फिर हाथ में, उनको होने का चांसेस बनते हैं उसको। जो लोग ऐसे हैं जहाँ जो हमेशा पानी से रिलेटेड काम करते हैं, या तो वो हाउसवाइफ हो सकती है या फिर किचन का कोई वर्कर हो सकता है, किचन में जो हमेशा पानी से रिलेटेड काम कर रहा है, या फिर स्विमिंग पूल में जो कार्यरत हैं, जो लोग स्विमिंग पूल के साइड में जो भी काम होती है, मीन्स पानी के चलते ही ये होता है। पानी इसका रूट कॉज है। पानी से रिलेटेड जिस किसी का भी जॉब है और ज़्यादा देर तक उंगलियां भींगी रहती है, नेल्स भींगे रहते हैं, उनको चांसेस बनता है ये होने, चूँकि ये मॉइस्चर में बहुत अच्छा ग्रो करता है ये फंगस। अब बोलूँगा इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। प्रिकॉशंस हैं दोस्तों, जैसे कि हाथ पैर अच्छी तरह साबुन से धोएं, धो करके उसको ड्राई रखा करें, माने गीला ना रखें हाथ और पैरों को, क्योंकि गीला रहेगा तो मॉइस्चर जहाँ भी रहेगा चांस रहता है फंगस इन्फेक्शन होने। पैरों में साफ मोजा पहने, मोजा वो भी अगर सूती के मोजे हो तो बहुत अच्छा है। जब भी जूते खोले उसे पंखे के नीचे सुखा दें या फिर धूप, जो तेज धूप है उसके नीचे सुखा दें। कोशिश करें सूखे जूते पहनने का। जूतों का देखिएगा आगे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है। अगर 8 घंटा 10 घंटा आप रेगुलर पहन रहे जूते तो उसे कोशिश कीजिएगा सनलाइट से एक बार ये सनलाइट देने के लिए कोशिश कीजिएगा, ताकि आगे का पोर्शन अच्छा से सूखा रहे। स्विमिंग पूल के आसपास जो खाली पैर कोशिश कीजिए ना घूमें। अगर मान लीजिए स्विमिंग पूल में आपका जॉब है, स्विमिंग पूल के ही आप कर्मचारी हैं, तो उस सराउंडिंग्स में हमेशा जूते पहन में माने नंगी पैर ना घूमें। जो किसान वर्ग है, किसान वर्ग को आपको खेत जाना ही पड़ता है और खेत में वो लोग अक्सर नंगे पाँव ही जाते हैं। अगर हल चला रहे हैं, अगर धान की रुपाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, और धान की रुपाई जब होती है आप देखते होंगे कि हमेशा माने दलदल पानी में होता है, मीन्स पूरा पानी से भींगा हुआ रहता है खेत, तो उसमें 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा किसान उसी में है,
खेत में ही है, तो कोशिश करें कि कम से कम एक जूते पहन करके जाए, फुल शूज़। रबड़ के शूज़ आते हैं, बहुत सस्ती होती है, रबड़ का जूता पहन करके जा सकते हैं ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो बहुत देर तक पानी में। अगर लेडीज़ जो हैं, अगर जो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो पेडिक्योर और मैनिक्योर कराती हैं, तो पेडिक्योर मैनिक्योर कराने के टाइम में अक्सर जो औजार होते हैं उस औजारों को ध्यान से देख लें कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, अच्छी तरह से साफ़ सुथरी है कि नहीं, क्योंकि चांसेस बनता है उससे भी पेडिक्योर मैनिक्योर कराने के टाइम में इन्फेक्शन आपको आ जाए। अगर पार्लर हो गया या फिर सैलून हो गया, इसमें आपका गंदा टॉवल या फिर नेल कटर या फिर नेल फाइलर, जिससे नेल शेप में लाते हैं फाइलर, उसे यूज़ करने से पहले देखिए अच्छी तरह से वो वेल मेंटेन है कि नहीं, साफ़ सुथरी है कि नहीं, तभी जाकर के यूज़ करें। आर्टिफिशियल नेल्स जो है महिलाएं लगाती हैं उसका प्रयोग कम करें, और नेल पॉलिश हो सके तो कम से कम लगाएं अगर जिनको हुआ है। चूँकि नेल्स में ब्लड फ्लो कम होता है, इसलिए इसकी जो ट्रीटमेंट चलती है वो कई महीनों तक चलती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, किसी किसी को 6 महीने तक ये ट्रीटमेंट चलती है। क्यों? क्योंकि नेल्स में ब्लड का फ्लो कम होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का। 2 तरह की ट्रीटमेंट है। पहला जो बताऊंगा ट्रीटमेंट वो थोड़ा सा लंबा है, और दूसरा है आपका जो कि बहुत ही शॉर्टकट है और 100% क्योर करने वाला है। पहला ट्रीटमेंट है नेल्स को अच्छी तरह से आप कट कर लें, चारों तरफ से अच्छी तरह से शेप में कट कर लें। कट करके उसके अच्छा से फाइलिंग कर लें। फाइलिंग करने के बाद सपोज़ हाथ में हुआ है या फिर पैर में हुआ है तो उसे सोक कर लें, हल्का गुनगुने गर्म पानी में नमक दे करके उसको सोक कर लें। सोक करके अच्छा से ड्राई कर लें और 15 से 20 मिनट फिर उसे सोक करके 15 से 20 मिनट उसमें रखें नमक गर्म पानी में, और उसके बाद अच्छा से ड्राई करके उसे क्रीम लगाएं। उसमें क्रीम कौन सी चलेगी? सबसे पहला क्रीम बताता हूँ, माइकोनोलोजॉल। माइकोनोलोजॉल है या फिर केटोकोनाजोल, केटोकोनाजोल या फिर क्लोट्रीमेजाजोल। ये सारे क्रीम नहीं लगाने हैं आपको। मैं क्या बता रहा हूँ? कॉम्पोजिशन। ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ। जो केमिकल है क्रीम का वो आप ब्रांड कोई भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे फोटो में भी ब्रांड देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्रीम नहीं लगाना है, या तो माइकोनोजोल या फिर केटोकोनाजोल या फिर क्लोट्रीमेजाजोल। ठीक है, ये मलहम आप लगा सकते हैं। अगर कोई लेडीज़ है तो वो सिक्लोपायरोक्सोल नेल पॉलिश एक आती है, यहाँ आप फोटो में भी देख सकते हैं, सिक्लोपायरोक्सोल नेल पॉलिश, उसे भी वो लगा सकती है। ये जो नेल पॉलिश है ये पहले 7 दिन लगाने में, जैसे कि अच्छा से फाइलिंग कर लिए, अच्छा से उसे सुखा लिए, उसके बाद नेल पॉलिश को लगा लिए, और आफ्टर 7 डेज 7 दिन लगाने के बाद 7 दिन के बाद आप उसको नेल पॉलिश से फिर रिमूव कर लीजिए, और रिमूव करने के बाद फिर 7 दिन के लिए इसे लगाएं। ये प्रक्रिया करीब से कम 2 महीने तक करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं खाने की दवाई के बारे में। खाने की बात करते हैं। खाने का जो सबसे पहला है वो है आपका टर्बिनाफाइन। टर्बिनाफाइन टैबलेट 250 mg डेली 1, कितने 6 हफ्ते या फिर 9 हफ्ते तक। दूसरा है आपका ग्रीसोफुल्विन। ग्रीसोफुल्विन टैबलेट 250 mg बीडी सुबह शाम, कितने हफ्तों तक? 6 से 8 हफ्ता खा सकते हैं। और तीसरी है जो दवाई ड्रग ऑफ चॉइस, वो है आपका इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल कैप्सूल, उसको 200 mg, उसे ले सकते हैं सुबह और शाम, 4 से 8 हफ्तों तक। याद रखिए दोस्तों, ये तीनों दवाई एक साथ नहीं खाने हैं, तीनों में से एक ही खाने हैं। मैं यहाँ कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, ब्रांड आप फोटो में देख सकते हैं, कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं। ठीक है, आप बात करेंगे सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? ये सब सारे चीज को भूल जाइए आप, जहाँ पे हुआ है वहाँ पे क्या लगाइए? टर्बिनाफाइन क्रीम। टर्बिनाफाइन क्रीम आती है, एक मलहम आती है, यहाँ आप देख सकते हो फोटो में। ये क्रीम को अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिएगा रात में अप्लाई करने का ताकि देर तक रहेगा। और सेकंड में क्या है, इसका खाने का जो दवाई है, फ्लुकोनाइजोल टैबलेट 150 mg। फ्लुकोनाइजोल टैबलेट कैसे खाएंगे?
पहला दिन जिस दिन खा रहे हैं, पहला दिन जिस दिन खरीद करके लाएं उस दिन खाएंगे, उसका 3 दिन के बाद दूसरा डोज खाएंगे और उसके बाद वीकली हफ्ते में एक खाना है फ्लुकोनाइजोल 150 mg। मैं कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ आपको, ब्रांड कोई भी आप खा सकते हैं। ये करीबन 7 से 8 हफ्ते तक फ्लुकोनाइजोल 150 खाइए, देखिए फिर रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आता है कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक